Okay, welcome everyone in the third lecture for mathematical physics and particularly for the Fourier series. लास्ट वाले लेक्चर में हमने यहाँ तक कर लिया था, मैंने एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो उसकी फोरियर सीरीज लिखनी थी, तो फिर इसका जो आंसर था वो अपने मैच करा लो। ए नॉट इक्वल टू ये आएगा, ए एन ये आएगा और बी एन ये आएगा, ठीक है। नहीं हो रहे हैं तो फिर टेलीग्राम पे देखो किस तरीके से, मतलब मेरा चैनल ज्वाइन करके क्या सॉल्यूशंस हैं वहाँ डिस्कस कर लेंगे। बाकी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। वैसे एक एग्जांपल और है ये, ठीक है। तो एफ एक्स क्या है, उसकी वैल्यू दे रखी है -2 से 2 तक। ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से है, ठीक है। और इसका पीरियड जो है कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 4 इक्वल टू 2L कर देंगे और L इक्वल टू 2 आ जाएगा। उसके बाद L की आप डायरेक्ट वैल्यू रख के, जैसे हम और सब में निकालते थे, ठीक है, जैसे इसके अंदर लिखे हुए हैं, L की डायरेक्ट वैल्यू रख के आप फोरियर सीरीज फाइंड कर सकते हैं। इसके भी ए नोट k/2 आएगा, ए एन ये आएगा और बी एन आएगा हमारा 0। तो अभी इस ग्राफ को देख के आपको कुछ मतलब चीज़ें हम इजी भी कर सकते हैं। मतलब जैसे बी एन 0 आ रहा है तो हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि वो 0 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो ये ऑड और इवन फंक्शन का खेल है। तो आज के जो लेक्चर का हमारा टॉपिक है वो मेनली ऑड एंड इवन फंक्शंस ही है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग फोरियर सीरीज कैसे सॉल्व होती है, किस तरह से चीज़ें ईजी हो जाती हैं, वो हम इसमें देखेंगे। बाकी इस एग्जांपल को सॉल्व कर लेना और मैच करा लेना, वैल्यूज यही आएंगी। प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो इवन एंड ऑड फंक्शंस। तो कोई भी फंक्शन है जी एक्स, उसे आप इवन कब बोलोगे? जब जी माइनस एक्स पे कोई वैल्यू जो आ रही है उस फंक्शन की वो बराबर है जी एक्स के, ठीक है, तो हम उस फंक्शन को बोलेंगे इवन फंक्शन, ठीक है। और ये जो ग्राफ आता है इवन फंक्शंस का वो सिमेट्रिकल होता है अबाउट वाई एक्सिस। मतलब सिमेट्रिकल का मतलब है जैसा इधर है वैसा ही वाई एक्सिस के इस तरफ है, और इसे हम मिरर इमेज भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आपने इंटीग्रेशन के और डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज़ के अंदर पढ़ा होगा कि जब लिमिट्स इस तरीके से रखते हैं -L to L और अंदर वाला फंक्शन हमारा इवन होता है, तो ये 0 to L हो जाता है और बाहर 2 की मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आप देख लो। वहीं अगर हमारा कोई एक इवन फंक्शन है, सॉरी ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन में क्या होगा, h माइनस एक्स इक्वल टू होगा -hx के। तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे हम, ऑड फंक्शन बोलेंगे। और ये क्या है, एंटी सिमेट्रिकल होता है अबाउट वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, ये इधर को है, ये नीचे को है, तो एंटी सिमेट्रिकल हो गया। इसे हम इन्वर्टेड मिरर इमेज भी बोलते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही अगर फंक्शन अंदर जो दे रखा है वो हमारा ऑड है, तो इस लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ऑड एंड इवन फंक्शन का डिफरेंस समझ में आ गया होगा और किस तरह से है। तो अभी ना देखते हैं हम फोरियर सीरीज़ में कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो इवन फंक्शंस के लिए फोरियर सीरीज़ देखेंगे सबसे पहले। तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ए नोट की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। अब इसके अंदर अगर हमारा ये फंक्शन जो ये इवन है, ठीक है, इवन है तो ये किस में टर्न हो जाएगा, 0 to L हो जाएगा और 2 की बार मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये कन्वर्ट होकर हो जाएगा 1/L 0 to L fx dx। ओके, दैट वाज इजी। अभी ए एन की बात कर लेते हैं। अगर एफ एक्स हमारा इवन फंक्शन है और हमारा cos n/L/, भी ये भी इवन फंक्शन है, तो ये मल्टीप्लाई होकर ये ओवरऑल भी क्या आएगा, एक इवन फंक्शन ही आएगा। तो यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 to L हो जाएगा, 2 की बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2/L 0 to L एफ एक्स cos nπx/L dx। लेकिन अगर हम बी एन को देखें तो अगर हमारा एफ एक्स जो है वो इवन है, लेकिन अगर तुम देखोगे sin nπx/L ये क्या होगा, इसमें -x हमेशा -sin x के बराबर होता है, तो ये वाला ओड है। तो ओड और इवन मिलके ओड बना देंगे। तो ओड फंक्शंस के लिए इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो बी एन क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अभी आपको इससे क्या पता चला कि अगर फोरियर सीरीज दे रखी है उसके अंदर जो फंक्शन है वो अगर हमारा इवन फंक्शन है तो उसके लिए क्या होगा, बी एन 0 हो जाएगा। बी एन सर्वाइव नहीं करेगा, केवल ए एन और ए नोट आएंगे, ठीक है। तो अब जब बी एन सर्वाइव नहीं करेगा तो बी एन के साथ क्या है, साइन सीरीज आती है, तो साइन तो नहीं आएगी, तो कोसाइंस के सारे हमारे टर्म्स आएंगे। तो इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, फोरियर कोसाइन सीरीज भी बोल देते हैं। तो इसमें ए नोट है, ए एन है और ये है। तो यहाँ पे आपको बस अगर फंक्शन तुम्हें इवन दे रखा है तो बस ए एन निकालो, ए नोट निकालो, इसमें रख दो और सीरीज मिल जाएगी। यू कैन पुट बी एन डायरेक्टली टू 0। अभी ऑड फंक्शंस के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसी के अंदर देख लो, अगर ये हमारा ऑड है
तो ये लिमिट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ए नॉट 0 हो जाएगा। अब ये है, इसके अंदर अगर हमारा ये ऑड है, ठीक है, ये ऑड है, लेकिन कॉस एन पाई एक्स बाय क्या ये होता है, ये इवन होता है, क्योंकि माइनस कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है। तो ये ओवरऑल क्या है, ऑड हो जाएगा। तो ये भी ए एन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन बी एन के अंदर अगर तुम देखोगे एफ एक्स हमारा ऑड है और हमारा साइन पाई एक्स बाई एल भी ऑड है, तो ये ओवरऑल क्या इवन बना लेंगे, ठीक है। इसीलिए हमारा बी एन ही इसके अंदर सर्वाइव करता है, और लिमिट्स के थ्रू वही 2 बाहर आ जाएगा, 0 to L हो जाएगा, और ये बी एन की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी हमारा फंक्शन दे रखा है जो कि ऑड फंक्शन है या ग्राफ से आपको पता चल रहा है, तो आप वहाँ पे ए नोट ए एन डायरेक्टली 0 कर देंगे और बी एन की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके अंदर केवल साइन के जो हमारे टर्म्स हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, इसलिए हम इसे फोरियर साइन सीरीज़ भी बोलते हैं। और इसकी सीरीज़ कैसे लिखी जाएगी, समेशन एन टू 1 to इन्फिनिटी बी एन साइन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। ओके, तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी हम देख लेते हैं 2-4 इसके एग्जाम्पल। तो जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है हमारा कि x जो है माइनस पाई बाई टू तो पाई बाई टू के है, और 0 है पाई बाई टू तो 3 पाई बाई टू, और पीरियड इसका क्या है 2 पाई। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करा जाए तो माइनस पाई बाई टू के है, तो ये एक लाइन ऊपर कांस्टेंट आ गई, इसकी वैल्यू के है, ठीक है। और फिर ये आगे सेम आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर अगर तुम देखोगे 3 पाई बाई टू से इसे माइनस करके देखोगे तो 2 पाई ही मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो पीरियड 2 पाई है, 2 पाई इक्वल टू एल करेंगे, एल इक्वल टू पाई मिल जाएगा हमें, ठीक है। एल पाई मिल गया। अब इस ग्राफ को देख के तुम्हें क्या पता चल रहा है कि ये ऑड है या इवन फंक्शन है। तो हम देख रहे हैं एफ माइनस एक्स अगर यहाँ पे कहीं लाई करेगा उसके लिए भी प्लस के है, एफ प्लस एक्स के लिए भी प्लस के है, ठीक है। तो माइनस पाई बाई टू क्या है, ये एक इवन फंक्शन है, ठीक है। और अगर इवन फंक्शन होता है तो हमने क्या देखा था, इवन फंक्शन के अंदर हमारी क्या बी एन 0 होता है, ठीक है, ए एन सर्वाइव करता है हमारा, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, ए नोट निकालेंगे, ए एन निकालेंगे और पुट कर देंगे। तो सेम हमें एल इक्वल टू पाई रखना है, और अभी फॉर्मूलेज हमें ये यूज़ करने हैं जो आगे आए हैं। बी एन इक्वल टू 0 है, ए एन इक्वल टू क्या है 2 बाई एल, और लिमिट क्या है, हम अगर पीरियड तुम्हारा 2L है और यहाँ पे एल इक्वल टू पाई आ गया है, तो 0 to L 0 to पाई रखोगे डायरेक्ट। तो तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है कि माइनस भी ले रहे हो, ये भी लिमिट ले रहे हो, वो भी लिमिट ले रहे हो, कुछ नहीं लेना। बस 0 to पाई कर देंगे और फॉर्मूले के अंदर रख देंगे ऊपर वाले में ही, ठीक है। और तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ए नोट की वैल्यू आ जाएगी के बाई टू, ए एन आ जाएगा 2 के बाई एन पाई साइन एन पाई बाई टू। और तुम्हें ये मिल गए कॉफिशिएंट्स, तो अब तुम बस सीरीज़ में रखोगे इसमें, ठीक है, ए नोट ए एन, और इसके अंदर 1 2 3 4 करते चले जाओगे तो सीरीज़ मिल जाएगी, ठीक है। एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स है फॉर माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, पीरियड 2 पाई दे रखा है, पाई माइनस एक्स है पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू, ठीक है। तो अगर इसका देखोगे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो स्ट्रेट लाइन आएगी, ये आ गई, ठीक है। पीरियड 2 पाई है हमारा, और पाई बाई टू से लेके 3 पाई बाई टू तक रखा है पाई माइनस एक्स। तो अगर वाई एक्स एफ एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक्स क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो ये पॉइंट लाई करेगा, तो इससे ये वाली लाइन हमें मिल जाएगी, नेगेटिव स्लॉप, ठीक है। और ये जो है ये हमारा 0 to 2 पाई इतना बैठेगा, 2 पाई बैठेगा, तो ये जो है हमारा ओवरऑल ये रिपीट करेगा, ठीक है, आप आगे और पीछे दोनों तरफ से। तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारा 2 पाई है, 2L इक्वल टू कर देंगे तो L क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, ठीक है। तो 0 to पाई, और अगर इस फंक्शन को देखें तो ये क्या है, ये एक ऑड फंक्शन है, एफ एक्स एफ माइनस एक्स दोनों एक दूसरे के माइनस के इक्वल टू है। और ऑड फंक्शन के अंदर हमने क्या देखा था, ए नोट 0 होता है, ए एन इक्वल टू 0 होता है, और बी एन की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, ठीक है। तो बी एन के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला 2 बाई एल, और 0 to पाई पुट करेंगे, एफ एक्स साइन पाई एक्स बाई एल। 0 to पाई के लिए यहाँ से एफ एक्स आपको निकालना है, तो 0 to पाई के लिए लिमिट्स कैसे रखोगे, 0 to पाई बाई टू और पाई बाई टू टू पाई। और ये फंक्शन आपको दे ही रखा है, 0 to पाई बाई टू क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन हो जाएगा ऊपर वाला एक्स, और पाई बाई टू से पाई क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसी रेंज में आपको पुट करना है, आपको पूरा कुछ लंबा चौड़ा पुट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी बस नॉर्मल पॉजिटिव से सॉल्व हो जाया करेंगे। यही है फ़ायदा इवन एंड ऑड फंक्शंस का, सीरीज जल्दी मिल जाती है।
तो आपको कौन सी सीरीज़ मिल जाएगी यहाँ पे? कोसाइन सीरीज़ मिल जाएगी। सॉरी, ऑड फंक्शंस के लिए साइन सीरीज़ मिल जाएगी। ठीक है। याद रखने का तरीका एक थोड़ा ऐसे है कि जैसे कोफिशिएंट्स के अंदर हमारा आता है क्या, ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। तो साइन एन एक्स क्या होता है हमारा, एक ऑड फंक्शन होता है। तो अगर फंक्शन ऑड है तो ऑड सर्वाइव करेगा, और फंक्शन अगर इवन है तो इवन वाला पार्ट ए एन कोस एन एक्स वाला सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो यही है। फंक्शन इवन है तो हमारा कोसन एक्स वाला पार्ट सर्वाइव कर रहा है, और फंक्शन ऑड है तो ऑड वाला सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो थोड़ा सा, ये मैंने बना रखी है अपनी कुछ थोड़ी सी। हाँ, बाकी ये एक और एग्जांपल है। ठीक है, इसे आप खुद सॉल्व करके देखना। ठीक है, वैसे तो ये सॉल्व हो ही रखा है। इसके अंदर क्या है कि ये आपको ग्राफ पहले से गिवन है, तो आप इसका एक एफ एक्स एफ टी निकाल सकते हो। वो कैसे निकलेगा, ये वाली लाइन है तो वही स्लोप निकालेंगे, 1 - 0 t/2 - 0 इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो उससे क्या आ जाएगा, एफ टी इक्वल टू 2t/t आ जाएगा। ये स्मॉल टी जो है इसकी जगह एक्स आ जाएगा, और कैपिटल टी तो हमारा कांस्टेंट है ही है। ठीक है, एफ टी क्या है, वाई है। ठीक है, तो आप ये तो निकाल ही सकते हो फंक्शन। ठीक है, सिंपल स्लोप इक्वल टू वही रख के ft - 0 डिवाइड बाई t - 0, तो ये हो जाएगा। तो इससे अभी आपको क्या मिलेगा, इसका पीरियड गिवन है टी। ठीक है, गिवन क्या है इसे देख के पता चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा ग्राफ है वही रिपीट हो रहा है आगे पीछे सब जगह तक। तो हम इसे पीरियड मानेंगे तो टी इक्वल टू 12 रखेंगे, और एल की वैल्यू मिल जाएगी। एल की वैल्यू मिल गई, और हम देख रहे हैं कि ये एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन के अंदर हमारा क्या होता है कि साइन वाली सीरीज सर्वाइव करेगी। ठीक है, तो साइन वाले में क्या होता है, बी एन होता है। तो ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए एन इक्वल टू ज़ीरो, और बी एन निकालना पड़ेगा। बी एन हम यहाँ से निकाल देंगे, 2/L एफ टी, सीधा डायरेक्ट पीछे से फॉर्मूला रखेंगे। और एल की वैल्यू क्या आई थी, t/2 आई थी, तो वो यहाँ पर रख देंगे, साइन बाई t/L डी टी। एफ टी की वैल्यू क्या रखनी है, एफ टी की वैल्यू ये रखनी है 2t/D। और आप बी एन निकाल लेंगे, उसका आंसर आएगा -2/n π - 1 की पावर n। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। इसी को ही थोड़ा अच्छे से देख लें, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ें, वहाँ से मतलब मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ था नहीं जो समझ में आए ना, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो ये सारे एग्जांपल्स वगैरह प्रैक्टिस करने हैं आपको। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हाफ रेंज एक्सपेंशन, फुल रेंज, ये मतलब क्या होती हैं, किस तरह से क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। उससे आगे फिर कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज़ भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो बस जितना जितना मतलब हर एक लेक्चर में जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही देख लें आप, काफ़ी है। चलिए, थैंक यू।